नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। श्री रामलला के भव्य मंदिर में विराजित होने के साथ ही 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा का स्थल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देख रहे लोगों ने भगवान के आगमन की खुशी में दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुशी का इजहार किया। अजमेर के अयोध्या नगरी आजाद पार्क में 9 दिनों से चल रही श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा के समापन के अवसर पर संत महात्मा और गणमान्य व्यक्तियों ने अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मसानिया भैरवधाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम साई, महापौर ब्रजलता हाड़ा, दिव्य जागृति ज्योति संस्थान की साध्वी लोकेश भारती सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रात्रि को भी राम नाम महामंत्र परिक्रमा कार्यक्रम का समापन पूर्णाहुत हुआ। श्री रामलला के भव्य मंदिर में विराजित होने के साथ ही यहाँ 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा का स्थल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देख रहे लोगों ने भगवान के आगमन की खुशी में दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुशी का इजहार किया। सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सभी राम भक्त देश के गौरवशाली क्षण के साक्षी बने। परिक्रमा विश्राम का दिन होने से हर कोई राम नाम महामंत्रों के साक्षात दर्शन को आतुर रहा। देर रात तक परिक्रमा का सिलसिला चलता रहा। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होते ही आजाद पार्क की अयोध्या नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। अजमेर के सुप्रसिद्ध राजस्थान बैंड ने मधुर ध्वनि बिखेरी। आनंद विभोर हुए राम भक्तों ने कदम थिरक उठे। मातृशक्ति ने मंगलगान गाए। मिठाई वितरण हुआ। भगवान राम के आगमन के साक्षी बनकर धर्म प्रेमी निहाल हुए। राम आगमन लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा का गौरवमयी अंत हुआ। सायंकाल समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि 500 साल से भी लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा का गौरवमयी अंत हुआ है और हमारे आराध्य श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। राम हम सभी के हैं। श्री राम आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान राम का त्यागपूर्ण जीवन हमारे लिए मिसाल है। राम हमारे मन ही नहीं बल्कि रोम रोम में समाये हैं। राम को अपने आचरण और व्यवहार में उतारें। उन्होंने कहा कि यहाँ राम नाम महामंत्र की परिक्रमा कर अभिभूत हूँ। राम की महिमा अपरंपार है। राम भारत की सांस्कृतिक चेतना के साथ सनातनियों के प्राण हैं। हम इस महान संस्कृति के वाहक बने। संतों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से धर्म पथ पर बढ़ते रहें। मसानिया भैरवधाम राजगढ़ के उपासक चंपालाल जी महाराज ने कहा कि आज के शुभ दिन पर 100 अरब हस्तलिखित राम नामों का आशीर्वाद मिलना श्री राम की कृपा से संभव हुआ। हर तरफ राम ही राम है। लोग उल्लास से लबरेज हैं। दिव्य जागृति ज्योति संस्थान की साध्वी लोकेशा भारती ने आशीर्वचन में शिव पार्वती प्रसंग के जरिए राम के विभिन्न रूपों से अवगत कराते हुए कहा कि राम प्रकाश के सागर हैं। हम मन को अयोध्या बनाएं ताकि राम उसमें आकर बस जाएं। शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के महंत हनुमान राम ने कहा कि यहाँ 9 दिन तक चली परिक्रमा अश्वमेघ यज्ञ के समान है। परिक्रमा करने और आयोजन करने वालों को साधुवाद। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर भी राम आए, वह भक्ति का श्रेष्ठ दिन होगा। राम अपने शरणागत आने वाले को सदैव सुख प्रदान करते हैं। राम कृपालु हैं। अध्यक्षता करते हुए नगर निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा ने कहा कि परिक्रमा आयोजन से यह धरा पवित्र हो गई। उन्होंने आयोजकों को भरोसा दिलाया कि वे परिक्रमा स्थल को धार्मिक व सामाजिक आयोजन के लिए आरक्षित कराने का पूरा प्रयास करेंगी। इस देवमयी आनंद को उस समय ऊंचाइयां मिल गई जब राम बनो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बालक और बालिका साक्षात भगवान का रूप धारण कर सबके बीच आए। हर तरफ राम ही राम देख लोग अचंभित हो गए। राम बने नन्हे बच्चों ने श्री राम नाम महामंत्र की परिक्रमा लगाई। राम दरबार बनकर आए प्रतिभागियों ने सबका मन मोह लिया। करीब 50 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी को पारितोषिक प्रदान किया गया। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक श्री राम राज्य मंडल के राजू ओझा के नेतृत्व में सुंदरकांड की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद विमल गर्ग संकीर्तन मंडल ने रामोत्सव से माहौल को ऊंचाइयां प्रदान की। परिक्रमा विश्राम की महाआरती में जुटे राम भक्त आरती में संत अतिथियों यजमानों राकेश डिडवानिया, अरुण गुप्ता, गौरांग कृष्णानी, रवि मुरजानी समेत कई गणमान्य जनों ने लाभ लिया। परिक्रमा विश्राम के दिन राम भक्त व्याकुल नजर आए। 9 दिन तक चले भक्तिपूर्ण वातावरण में आत्मसात हुए श्रद्धालुओं के अश्रु छलक आए। परिक्रमा कार्यक्रम समापन के अवसर पर देर रात्रि पूर्ण आहुति की गई, जिसमें आयोजन समिति के संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने परिवार सहित पूर्ण आहुति में भाग लिया। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव
कार्यक्रम के दौरान अजमेर के किन्नर समाज द्वारा भी शहर में कलश यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम के भजनों पर नाचते गाते किन्नर सर पर कलश लेकर शहर के मुख्य मार्गों से निकले। इस मौके पर उत्तर प्रदेश से आई हुई किन्नर ने रामायण की चौपाइयां सुनाकर वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने भी किन्नरों को वरदान दिया था और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद सभी के लिए फलदायी होगा। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम के चलते अजमेर के किन्नर समाज द्वारा भी शहर में कलश यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम के भजनों पर नाचते गाते किन्नर सर पर कलश लेकर शहर के मुख्य मार्गों से निकले। इस मौके पर उत्तर प्रदेश से आई हुई किन्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया था कि उनका आशीर्वाद सभी को फलेगा फूलेगा। इस मौके पर किन्नर ने रामायण की चौपाइयां भी उच्चारण कर सुनाई। जो हवेली से बोल रही हूँ, अजमेर से गद्दीपति। आज जो हमारे अयोध्या में श्री राम की प्रतिष्ठा हुई है, उस अवसर पे हम सबको शहरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जो आज ये 500 वर्ष का हमारा जो तपस्या थी, हमारा जो इम्तिहान था, आज हमारा पूरा हो गया है। और हमारे किन्नर समाज को बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रभु राम श्री राम ने हमको आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारी दुआ और बद्दुआ लगेगी, उस अवसर पे हम लोग सबको श्री राम की तरफ से और हमारे किन्नर समाज के सबको जय श्री राम बोलना चाहते हैं। मैं सलोनी जी के लिए मैं आई हूँ और हमारे गादीपति सलोनी किन्नर जी के लिए मुझे भेजा गया, हमारे सभी किन्नर समाज के लिए यहाँ कलश यात्रा निकालने के लिए। तो मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से आई हूँ और जो है आज ये भव्य यात्रा निकले, हमारे पूरी माँ बहन सभी युवा साथी। आज प्रभु राम जी स्वयं विराजमान हो रहे हैं और रामचरितमानस में है, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मझई सकल त्रिवेणी सुर नर किन्नर नाग मुनीसा जय जय कही देही असीसा। जब प्रभु जी पैदा हुए थे तब तुलसी गोस्वामी जी वर्णन करते, किन्नर ने आशीर्वाद दिए थे। और आज ये पावन नगरी पुष्कर राज की, जहाँ ब्रह्मा जी साक्षात विराजते हैं और भी धर्म, वहाँ की नगरी से हमारी सलोनी बाई किन्नर जी गादीपति गुरु, उनके नेतृत्व में इनके चेले परिवार मोहल्ले वासियों की, मेरी माँ बहनों की तरफ से आज ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं। मंदिर तक जाएगी और हम जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगा तब तक हमारी जो कलश यात्रा निकलेगी। पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों और समस्त जो है अजमेर वासियों को समस्त सलोनी बाई किन्नर की तरफ से और किन्नर समाज की तरफ से आती बधाई। परिसर स्थित एक मॉल में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण सेकंड और थर्ड फ्लोर पर अनेक लोग फंस गए। धुआं ज्यादा होने के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। इस पर मौके पर मौजूद लोगों ने सजगता का परिचय देते हुए कांच तोड़कर धुएं को बाहर निकाला और कुछ लोगों को ऊपर छत पर भेज दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। गनीमत रही कोई जनहानि या बड़ा हादसा नहीं हुआ। पंचशील स्थित एक मॉल में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर अनेक लोग फंस गए। धुआं ज्यादा होने के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। इस पर सभी लोगों ने सजगता का परिचय देते हुए कांच तोड़कर धुएं को बाहर निकाला और कुछ लोगों को ऊपर छत पर भेज दिया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल की टीम ने पहुंचते ही तुरंत आग पर काबू पा लिया। ऊपर मंजिल पर फंसे लोगों को कुशलतापूर्वक नीचे उतार लिया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट किससे आग लगी हो। देखिए, यहाँ पे अभी मौके पे तुरंत ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुँच गए थे। आग लगने की जो सूचना मिली थी सेकेंड फ्लोर पे और कुछ लोगों के छत पे फंसे होने की जो इतला मिली थी, उस पर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए एसपी साहब, कलेक्टर साहब और जो नगर निगम की टीम, फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस, सभी को तुरंत यहाँ पे रश कर दिया गया था। यहाँ पे पहुँच के जितने भी लोग छत पे थे उनको रेस्क्यू कर लिया है। एसपी अजमेर ने सारे फ्लोर्स पे जाके स्वयं बाथरूम्स, टॉयलेट्स, पूरे फ्लोर्स की स्क्रीनिंग कर ली है। ऊपर कोई भी नहीं है, किसी के इंजरी होने की या कोई नुकसान होने की पर्सन को वो कोई अभी तक इतला नहीं है। सभी सकुशल निकाल लिए गए। देखिए जो भी इसके आग लगने के कारण है वो तो जांच के बाद ही पता लग पाएंगे। अभी जो यहाँ विजिट करके मैंने देखा है और जो मेरी बात हुई है, सभी को यहाँ से सकुशल निकाल लिया गया है। जो कमियाँ कुछ होंगी, अगर इनकेस जो शॉर्ट सर्किट प्राइमरी तौर पे बताया जा रहा है, लेकिन जो भी असल कारण है आग लगने के वो तो जांच के बाद ही आ पाएंगे। और सदगुरु ओवरसीज है, यहाँ पे आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। यहाँ पे मल्टीपल काम होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे 12:30 बजे के आसपास धुआं उठता हुआ नजर आया था। कि जब हम ऊपर बैठे हुए थे, सेकंड फ्लोर पे था मैं, धुआं आया, धुएं से हमको थोड़ी खांसी आने लगी, सफोकेशन होने लगा। तो मैंने खिड़की खोल के गेट खोलने गया। गेट खोलने से पता चला कि नीचे से ही धुआं आ रहा है।
फिर हाथों हाथ सेम टाइम हमारा स्टाफ आया, स्टाफ ने बोला कि आप सब बाहर निकलो। हमने सबको जो जैसे था, चाहे हाथ में लैपटॉप आया या सामान आया नहीं आया, हमने जैसे तैसे करके उनको सबको बाहर निकाला। कुछ स्टाफ जो थे 10-15 जने थे जो स्टाफ हमारे फिर भी फंस गए थे, क्योंकि नीचे आते आते आग की तेज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमको उस टाइम पे सांस नहीं आ रही थी। तो उन लोगों को हमने सजेस्ट किया, आधों को हमने ऊपर भेज दिया छत पे, ताकि वो वहाँ सेफ रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने और हमला करने का आरोप लगाते हुए आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अजमेर के गांधी भवन पर मौन सत्याग्रह रखकर विरोध जताया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने और हमला करने का आरोप लगाते हुए आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अजमेर के गांधी भवन पर सत्याग्रह आंदोलन रखा गया। इस मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और राहुल गांधी के साथ किया गया इस तरह का व्यवहार की पूरी तरह कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। उन्होंने इस अवसर पर भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज गांधी भवन पर सत्याग्रह आंदोलन इसी विरोध स्वरूप किया जा रहा है। गांधी जी हमारी नया यात्रा जो निकाल रहे हैं भारत देश के अंदर, और मणिपुर से चल रही है, जहाँ राहुल गांधी जी जो है देश के अंदर जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर केंद्र में बैठी हुई सरकार अत्याचार जो लोगों के ऊपर कर रही है, जिस तरह से जो है संविधान की तोड़ मरोड़ रही है और जिस तरह से जो है देश के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, आज राहुल गांधी जी अगर उस यात्रा के अंदर उसको अवरुद्ध किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो राम मंदिर में जाने की बात थी, तो वो मंदिर में जा रहे थे, आसाम के अंदर उनको रोका गया, उनके ऊपर जो है हमला करने का वो प्रयास भी किया और हमला भी किया गया। तो इस तरह की जो कृत्य जो है वो कभी भी शोभित नहीं होता है, क्योंकि मंदिर हो या कोई भी धर्म स्थल हो, वहाँ स्वेच्छा से आदमी जाने के लिए स्वतंत्र है। और अगर कोई व्यक्ति अगर किसी मंदिर में जाना चाह रहा है और उसको वहाँ रोकना, ये तो आप देश के अंदर एक गलत मैसेज देना चाह रहे हैं, देश को एक जो है गलत संदेश देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सभी समाजों को, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से पहले से जिस पार्टी को हमारे जो है 138 साल हो गए हैं, जिस पार्टी में 138 साल समाप्त होने के बाद अगर 139वां हमारा वर्ष चल रहा है, तो उस पार्टी ने सभी धर्मों को, सभी समाजों को, सभी वर्गों को साथ लेके देश को एक अखंड भारत के रूप में विकसित किया। देश के अंदर जो है सभी का सम्मान दिलाने का पूरा प्रयास किया और सभी को सम्मान भी मिला। आज उसको अगर उस व्यक्ति को आप नीचा दिखाने के लिए या उस व्यक्ति को लोगों की नज़र में गिराने के लिए आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज हमारे महात्मा गांधी जी के समक्ष हमने जो है इन सब के पुजारी महात्मा गांधी जी के समक्ष बैठकर एक सत्याग्रह का कार्यक्रम हमारा जो है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आमंत्रित किया है। उस कार्यक्रम प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। 26 जनवरी को पुलिस लाइन में झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर पुलिस, सीआरपीएफ और स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा परेड की रिहर्सल की जा रही है। इसके अलावा कार्यस्थल पर टेंट, कुर्सी और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस की तैयारियां की जा रही है। 26 जनवरी को पुलिस लाइन में झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर पुलिस, सीआरपीएफ और स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा परेड की रिहर्सल की जा रही है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर टेंट, कुर्सी और अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। 26 जनवरी की परेड की तैयारी चल रही है। इसमें सीआरपीएफ की 1, पुलिस की 2, 1 होमगार्ड की और 1 महिला बटालियन है। इसके अलावा एनसीसी के भी शामिल हैं। परेड के लिए तैयारी चल रही है, आज तैयारी कराई है और आगे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह की कल और तैयारी कराई जाएगी। सभी जो हर साल होता है उसी तरीके से टेंट वगैरह व्यवस्था वगैरह। हिंद सेवा दल एवं लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर आज सुभाष उद्यान में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। दल के सदस्यों ने बताया कि भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी, युवाओं को आजादी के लिए प्रेरित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष उद्यान में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। हिंद सेवा दल एवं लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर आज सुभाष उद्यान में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया।
दल के सदस्य ने बताया कि भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी, युवाओं को आज़ादी के लिए प्रेरित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष उद्यान में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। दल के अध्यक्ष आर के मावर ने बताया कि इस अवसर पर हिंद सेवा दल का 38वां स्थापना दिवस भी केक काटकर मनाया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में हिंदी सेवा दल द्वारा केक काट के जन्मदिन मनाया गया, जो कि हिंदी सेवा दल सतत ही महापुरुषों के लिए हमारा उद्देश्य है, महापुरुषों के लिए काम करना। इन कामों के माध्यम से हम लोगों में एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि देश के लिए हमें देशभक्ति क्या चीज़ होती है, और जो जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, समाज के लिए कुर्बानियाँ दी है, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज का युवा शायद धीरे धीरे इनको महापुरुषों को भूलते जा रहा है। हम छोटा सा प्रयास है कि अब इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उनकी भावना जागती रहे, यही हमारा छोटा प्रयास है। हिंदी सेवा दल का ही आज 38वां स्थापना दिवस भी है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन ही हम लोगों ने संगठन का गठन किया था। आज उसकी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर अजमेर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ब्लड जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस शिविर को लगाने का उद्देश्य है कि कई छात्रों को उनके ब्लड ग्रुप की जानकारी नहीं होती है, इसलिए उन्हें ब्लड ग्रुप की जानकारी उपलब्ध कराने और समय पर किसी को रक्तदान करने के लिए अपना ब्लड ग्रुप जानना आवश्यक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर अजमेर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ब्लड जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई छात्रों को ब्लड ग्रुप की जानकारी नहीं होती है, इसलिए यह कैंप लगाकर उन्हें अपना ब्लड ग्रुप जानने का भी मौका मिलेगा। साथ ही कभी किसी को अगर रक्तदान करना हो तो वह तुरंत ही किसी की सहायता कर पाएगा, इसलिए इस तरह का कैंप आयोजित किया गया है। प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय होने के नाते हमारे महाविद्यालय में यूपी ने आज जो है ब्लड चेक करने के लिए हमारा कैंप लगाया है, और हमारी मुख्य अतिथि जो हैं हमारी आदरणीय भारती जी हैं, और उनका आना हमारे लिए भी सौभाग्यपूर्ण है। और उन्होंने भी अपने ब्लड की जांच कराई। आज उनका जन्मदिन था, तो मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना भी देता हूं। और ब्लड ग्रुप कराना छात्रों के हित के लिए इसमें है कि ये ब्लड ग्रुप की जांच और ब्लड ग्रुप का पता होना स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण है, उतना ही समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप स्वयं का ब्लड ग्रुप आपको पता होगा तभी समाज में आप योगदान कर पाएंगे, और ये एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। मैं महाविद्यालय के सभी छात्रों से आह्वान करूंगा कि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। आज यहाँ पर कैंप लगाया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी की आज जन्म तिथि भी है और उन्होंने भी खून की बात करी थी। और यहाँ हमारे विद्यार्थियों ने जो कैंप लगाया उसमें ग्रुप को देखने के हिसाब से कि किसका कौन सा ग्रुप है। जब कभी अचानक किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है और उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा ग्रुप है, और जब ग्रुप पता चलता है तो तुरंत प्रभाव से ब्लड ले लिया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि कहीं पे भी ब्लड कैंप तो कई जगह लगते हैं, लेकिन अगर ग्रुप का पता रहता है तो तुरंत प्रभाव से उसका किसी को सेवा देने में कार्य आगे से आगे हो जाता है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे विद्यार्थी परिषद के बच्चे, जिन्होंने इसको बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और इसमें आकर सभी लोग बढ़ चढ़कर अपना ग्रुप की जांच करा रहे हैं। और सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अंदर ब्लड जांच शिविर का जो है कैंप लगाया गया है। उसके अंदर विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप जो है वो विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, इसलिए आज इसको सराहनीय करते हुए इस कार्य को करते हुए विद्यार्थियों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कैंप लगाया जाए जिससे बच्चों को अपने ग्रुप का पता चल सके। इसीलिए आज विद्यार्थी परिषद ने आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस प्रकार से कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस तरह के जिस प्रकार से खून की बात करने वाले सबसे पहले जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। इसीलिए आज उन्हीं की जयंती पर आज ब्लड जांच शिविर का कैंप लगाया गया है, जिससे बच्चों को अपने ब्लड का पता हो कि कौन से ग्रुप का मेरा ब्लड है, और कभी
अचानक से किसी को आवश्यकता पड़ने पर अपने ब्लड का पता रहे। और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा अजय मेरू के तत्वावधान में मंगलवार को प्रतापनगर लोहाखान स्थित शहीद सुगनचंद चौहान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के तहत राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया, जिससे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार हो। राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा अजय मेरू के तत्वावधान में आज प्रतापनगर लोहाखान स्थित शहीद सुगनचंद चौहान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद राजेंद्र सिंह राठौर, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव भंवर सिंह राठौर, जिला सभा अध्यक्ष भगवान सिंह गौड़, जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय जवाहर स्कूल मनीष और पूर्व जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह राठौर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जय सिंह मीणा ने की। कर्तव्य बोध पखवाड़ा शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित आयोजन है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कर्तव्य परायण बनाना है। इस पखवाड़े के तहत राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया, जिससे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार हो सके। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संघ के नगर कार्यवाहक और प्रधानाध्यापक नरेंद्र सिंह राठौर ने स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु और एक भारतीय समाज के नेता थे। उन्होंने विश्व धर्म सभा में 1893 में शिकागो में अपने अद्वितीय भाषण के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करते हुए विश्व शांति पर जोर दिया था। उनके विचार और दृष्टिकोण से आज भी युवा प्रेरित हो रहे हैं। राठौर ने सुभाष चंद्र बोस के छात्रों का प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर प्रकाश डाला। उनका दृढ़ संकल्प राष्ट्र प्रेम छात्रों को प्रेरित करता है। मंच संचालन उपशाखा अध्यक्ष रोहिता सारस्वत ने किया। अंत में प्रधानाचार्य जय सिंह मीणा ने सबका आभार और धन्यवाद प्रकट किया। इससे पहले सभी अतिथियों का ओपरना पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपशाखा मंत्री भरत सिंह पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौर, जिला कार्यकारिणी सदस्य बलराज सिंह चौहान, वंदना मिश्रा, रोहिणी सोलंकिया, भरत यादव, भगवती वर्मा, मंजू शर्मा, सुमन शेखावत, नीलम मीणा, तबस्सुम खानम, शकुंतला गहलोत, फिरोज खान आदि मौजूद रहे। आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा 12 जनवरी से शुरू होकर आज 23 जनवरी तक कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया जाता है। 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में से लेकर के आज सुभाष चंद्र जयंती तक हमारा शिक्षक संघ राष्ट्रीय ऐसे कई कार्यक्रम करता है, जिसमें आज कर्तव्य बोध पखवाड़े के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं और उसमें हमारे बच्चों का शिक्षकों का क्या कर्तव्य रहेगा उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। अभी आज हमारे यहाँ नगर कार्यवाहक RSS के श्री नरेंद्र सिंह जी राठौड़ आए हैं। उनके द्वारा बच्चों को स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की जीवनियों से जो हमें मिलने वाली सीख है, कर्तव्य है, उनके बारे में उनके द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया है। हमारे स्थानीय वार्ड नंबर 63 के पार्षद श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और जवाहर स्कूल के प्रधानाचार्य श्री मनीष जी कसाणा, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रादेशिक प्राथमिक सचिव हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन की ओर से शुक्राने की चादर पेश की गई। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, IG, पुलिस अधीक्षक सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। शुक्राने की चादर पेश करने के बाद दरगाह अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दरगाह के महफिल खाने में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की दस्तारबंदी की गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन की ओर से शुक्राने की चादर पेश की गई। इस मौके पर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, IG, पुलिस अधीक्षक सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। शुक्राने की चादर पेश करने के बाद दरगाह अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दरगाह के महफिल खाने में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की दस्तारबंदी की गई। यहाँ इस दौरान जो ख्वाजा साहब के जो पवित्रतम स्थल है, उसमें पिछले समय में जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आए और उस समय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी के सहयोग से जो सारी व्यवस्थाएं सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न हुई, उसके शुक्रिया अदा करने के लिए शुक्राना की तरफ से आज पूरे प्रशासन की तरफ से ये चादर चढ़ाई गई है, पेश की गई है। और हमने यही दुआ की है कि हमारे पूरे संभाग में, पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, विकास की दिशा में हम आगे बढ़ें, सभी लोग समन्वय से काम करें और पूरे संभाग में और अजमेर ज़िले में
और पूरे प्रदेश में हम खुशहाली की कामना करें। देखिए, हमारी तमाम पुलिस टीम की तरफ से और प्रशासन की टीम दोनों ने एकजुट होकर जो भी अपने जायरीन आए थे उनके लिए कायड़ विश्राम स्थली हो, चाहे ट्रैफिक के बंदोबस्त हो, चाहे यहाँ पर जो जायरीन आते हैं रोज़ाना का लाखों की संख्या में जिस तरह से जायरीनों का आवागमन था यहाँ पे, उसको लेके पुलिस और प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्थाएं की और उस मेहनत का नतीजा है जो तमाम हमारी पुलिस फोर्स है, जो तमाम प्रशासन के कर्मचारी हैं, उन दोनों के साझा प्रयासों से ये जो पूरा उर्स है ये शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। अब ये प्रशासन की तरफ से थैंक्स की चादर चढ़वा रहा है, यानी इन्होंने पहले चढ़ाई थी कि भाई सब काम अच्छे हो जाएं। तो ये 40 साल से इसी तरह से प्रशासन चढ़ाता आ रहा है, तो प्रशासन ने इसीलिए चादर चढ़ाई थी कि सारे काम अच्छे हो जाएं, सब ठीक हो जाए। उनका वो था, तो अब वो सारे सब बढ़िया हो गया, तो सब उनसे अच्छी तरह गुजर गया। तो अब ये आज वो उसके थैंक्स की चादर चढ़ा रहे हैं, बाबा का शुक्रिया अदा करने की कि हाँ भाई हमारे काम हो गया। तो मैं ये चादर जो है करीब 40 साल से इसी तरह मैं चढ़ाता आ रहा हूँ सभी प्रशासन की, और इसी तरह से लोग यहाँ पर आके और ये चादर पेश करते हैं। सारे ये यहाँ पर ये रहता है और उनसे इसका इंतजाम मैं करता हूँ। फिर हमारी अंजुमन भी फिर इसको जो है यहाँ पर थोड़ा उनका वो कर लेती है। इस तरह से रहता है कि अंजुमन भी उनको सम्मान करती है, लेकिन यह है कि ज़्यादातर यही होता है कि। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज़।